हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब की 1 बाय 1 क्लास लाई जा रही है, जिसमें लास्ट क्लास में मैं आपको लाया था यूज ऑफ शुड, जिसमें हम लोग ने पूरी उसकी जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल्स है, क्या होना चाहिए इंग्लिश ग्रामर में, हाउ कैन यू यूज इन ग्रामेटिकल टर्म्स यूज ऑफ शुड, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, नहीं तो प्ले लिस्ट में बना हुआ है। आप वहां जाइए, प्ले लिस्ट से क्या करिए, चेकआउट करके पहले लास्ट क्लास को वहां जरूर करिए, ताकि जो आज का एक्सरसाइज है ना, यूज ऑफ शुड का एक्सरसाइज है, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वैसे जो भी मैंने क्वेश्चन लाया है हमारे स्टूडेंट, सब हाई लेवल का है। लेकिन मेरे भाई, क्वेश्चन कितना ही हाई लेवल का क्यों ना हो, लेकिन हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो हम उसे चुटकी में उड़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार जुड़े हैं ना, तो मुझे 3 से 4 से 5 मिनट बस सुनना मेरे भाई। अगर आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे, क्योंकि मैं टारगेट वही करूंगा जहाँ पे हमारा गोल है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का गोल क्या है, इस क्वेश्चन को उड़ाना। इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ाना कि मतलब हर एक रूल्स, हर एक मैंने एग्जाम्पल में अलग अलग ले रखा है, लेकिन मेरे बताने के बाद मेरे भाई आपको ये इतना ईजी लगेगा कि फिर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये सर कभी अगर इस बेस पर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग कभी फंसेंगे। देखिएगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं, और कॉन्सेप्ट समझेंगे हर एक शुड के यूज का, हर एक क्वेश्चन का। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट रूल क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट रूल आपका ये कहता है कि जैसे ही आप बात करते हो यूज ऑफ शुड की, जैसे ही आप बात करते हो यूज ऑफ शुड की, तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। अगर उसके बाद ओनली आपका शुड आया हुआ है ना, तो आप जितिया जाइएगा कि वहां पे क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वहां पे क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये पहला रूल्स है। ठीक है, आप लिखते रहिएगा अपने कॉपी पे। आप बढ़िया से अपने राइटिंग में क्या करिएगा, अच्छा सा एक नोट बनाइएगा। अगर आप जब नोट्स अपना खुद का तैयार करने लगते हैं, तो फिर ये चीजें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। रूल 2 क्या कहता है, मैं डायरेक्ट प्रहार कर रहा हूँ माय स्टूडेंट, आपको ज्यादा इधर उधर का समय बर्बाद हम लोग नहीं करेंगे। रूल 2 ये कहता है कि जैसे ही आपका सब्जेक्ट है, अगर शुड के साथ 2+V1 फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, अगर शुड है, शुड के बाद अगर आपको 2+V1 फॉर्म आया है ना, तो ये वाला जो रूल्स होता है हमारे स्टूडेंट, ये है, इसको आप क्रॉस कर दीजिएगा। ठीक है, आपको फॉलो क्या करना है, आपको ऊपर वाला रूल ही फॉलो करना है। ठीक है, बढ़िया से एकदम प्रॉपर अच्छे से नोट्स तैयार करते हुए चलिए। मैंने क्या बताया कि जैसे ही आपका सब्जेक्ट रहेगा, शुड आएगा, उसके साथ अगर आपका इन्फिनेटिव वर्ब का यूज है ना, तो कभी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब का यूज नहीं करेंगे, यानी कि 2+V1 फॉर्म नहीं आएगा, यानी कि शुड के बाद आप टू का यूज नहीं करोगे। सिंपल सिंपल बात है यहाँ पे। रूल नंबर 3 चलते हैं और देखते हैं कि रूल जो 3 हमारा है वो क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट। जैसे ही बात करते हैं सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट के बाद अगर आपका शुड आया है और इसके बाद आपका हैव आया है माय डियर स्टूडेंट, यानी कि शुड हैव का यूज हुआ है, चलिए मैं प्लस लगा देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप V3 फॉर्म का यूज करेंगे सेंटेंस में। अगर V2 फॉर्म यूज है, V1 फॉर्म यूज है, तो आप ऐसे केसेस में क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब V1 एंड V2 एंड V4 एंड V5, यानी कि यस या ES की बात करते हो, तो ये यूज नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आपके सेंटेंस में समझ में आया क्या। रूल 3 ये कहता है कि हम जैसे ही बात करते हैं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट लिखेंगे, शुड लिखेंगे, हैव आ गया ना, तो आप क्या करोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। और वर्ब का जब थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, तभी जाके सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नहीं तो अगर आप V1 V2 एंड V4 एंड V5 का यूज करते हैं, तो वहां रॉन्ग हो जाएगा। रूल क्लियर हो रहा है क्या। अगर इसके कॉन्सेप्ट को आपको देखना है, जो मैं वही बता रहा हूँ, तो आप कल की क्लास यानी कि लास्ट क्लास आप जरूर अटेंड करिए हमारे स्टूडेंट। वहां पे थ्योरी बताया गया है, एग्जाम्पल बताया गया है, प्रॉपर जिसको नोट्स चाहिए ना, वो पहले रूल, पहले थ्योरी पढ़े, उसके बाद यहाँ रूल को लिखे, फिर क्वेश्चन उड़ाए। मैं कह रहा हूँ माय स्टूडेंट, बचा ही क्या रह जा रहा है, फिर आपका बचा ही क्या रह जा रहा है, जाके कोई भी क्वेश्चन अटैक करो जो प्रीवियस ईयर में पूछा है, उसको उठाओ सूट के बेस पे, देखो, और आप यूं चुटकी में ऐसे एरर सॉल्व कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए रूल नंबर जो 4 है, वो क्या कहता है कि आप जैसे ही बात करते हो, सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में आएगा, शुड आएगा। अगर बी आया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, अगर बी आया हुआ है तो ये आपका पैसिव वॉइस में है, तब भी आप V3 फॉर्म लिखेंगे, तब भी आप क्या करेंगे, V3 फॉर्म लिखेंगे। एक और रूल्स माय डियर स्टूडेंट, मुझे यही भी आपको बता देना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। इसको रूल 5 बना लेते हैं। ठीक है, रूल 5 बना लेते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट ना, कि मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, प्लस में क्या यहाँ पे लिखूंगा, मैं शुड यहाँ पे कर रहा हूँ, प्लस मैंने शुड हैव है, एंड प्लस आप क्या कर रहे हैं, V3 फॉर्म लिखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन अगर आपके किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट देखने को मिले,
आपको शुड देखने को मिले प्लस आपको हैव बीन देखने को मिल जाए ना, तो ये सेंटेंस अब पैसिव वॉइस में हो गया। और जब पैसिव वॉइस में होगा तब भी आप V3 फॉर्म लिखोगे। इसको एकदम लॉक कर लेना माइंड में माय डियर स्टूडेंट, एकदम लॉक कर लीजिएगा। और कहीं पे भी माय डियर स्टूडेंट एक चीज बात को याद रखिएगा कि शुड सब्जेक्ट लिखने के बाद प्लस आप क्या करते हो, शुड का यूज करते हो ना, तो इसके साथ कभी भी V2 एंड V3 एंड V4 एंड प्लस V5 का भी यूज आप नहीं करोगे। ठीक है, किसका यूज करोगे, ओनली यूज करोगे शुड प्लस V1 फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है माय स्टूडेंट, आप ज्यादा यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी क्लास है आपके लिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप उड़ाएंगे ना। अभी आप देखिए कैसे जो हीरो होंगे वास्तव में कॉन्सेप्ट ही पढ़ने के बाद वो बोलेंगे कि सर वो मेरे लिए कुछ रहा नहीं गया। अब ये देखिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये ए पार्ट में कर रहा हूँ माय स्टूडेंट, एकदम ध्यान से देखिएगा जैसे आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आपका बी पार्ट है, ठीक है, और ये आपका सी पार्ट है। और चलिए मैं डी पार्ट में मैं कर देता हूँ नो एरर। ठीक है, मैं कर दिया नो एरर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। चलिए ये हो गया, ये हो गया। हाँ चलिए नहीं इसको ये कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं नो एरर। ठीक है, ये आपका डी वाला पार्ट हो गया, इधर का डी, ये सी पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हुआ, डी सी बी ए, यहाँ पे ए हुआ, थोड़ा सा रॉन्ग चल रहे हैं मेरे स्टूडेंट, ये बी हो गया। ठीक है, सही तो था, बी सी एंड डी। यहाँ पे चलते हैं मेरे स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं इसको हम क्या करते हैं, वन पार्ट में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, इधर थ्री, नो एरर। ठीक है, ये फोर हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया। चलिए पहले सॉल्व करते चलते हैं, फिर ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे स्टूडेंट लिखा हुआ है कि यू शुड, ओके, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है पहले वाले पार्ट में। इधर का सूट, यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब का यूज है हमारे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंसल्ट, यानी कि टू प्लस V1 फॉर्म आया हुआ है ना। मैंने यहाँ पर रूल्स लिखा है हमारे डियर स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा कि कभी भी सूट सब्जेक्ट सूट प्लस टू प्लस V1 फॉर्म किसी भी सेंटेंस में नहीं आता है मेरे भाई। तो यहाँ पे टू काहे के लिए आ गया, तो पार्ट बी वाले में आपका क्या है, पार्ट बी में आपका क्या है माय स्टूडेंट, आपका एरर है। यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे आपको रिमूव करना पड़ेगा। किसको रिमूव करोगे, टू को। ठीक है, मजा आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट। तो पहला वाले कॉन्सेप्ट में आपका टू यहाँ पे नहीं रहेगा, ओनली रहेगा यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। मजा आया क्या हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे सेकंड चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी एम्प्लॉय शुड हैव कंप्लीटेड। अरे मेरे भाई हैज कैसे आ गया, यहाँ पे हैव होना चाहिए। यहाँ पे अगर हैज आया है, मैं बोला भी आपको हैव होना चाहिए, शुड प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म होना चाहिए। तो इधर का हैज क्या होगा माय स्टूडेंट, ये इसको क्या करना है, इसको आप यहाँ से रिमूव करिए और इसके जगह पे आपको क्या यूज करना है, आपको हैव यूज करना है। तो बी वाले पार्ट में यहाँ पे भी रॉन्ग है माय स्टूडेंट। एकदम मजा आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, रूल्स कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर ये आपके लिए कुछ रहा नहीं जाता माय स्टूडेंट, बस हमें निचोड़ की जरूरत होती है, इसको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। लिखा हुआ है द रिपोर्ट शुड बी सबमिट। अरे मेरे भाई इधर का शुड भी आ गया ना, तो सेंटेंस आपका चला गया किसमें, पैसिव वॉइस में। सेंटेंस किसमें चला गया, पैसिव वॉइस में चला गया, तो इधर का सबमिट नहीं होगा। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आपका सबमिटेड। क्या हो जाएगा, आपका सबमिटेड हो जाएगा बिफोर फ्राइडे। अब जाकर सेंटेंस से आपका चौकस होगा। मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है और वास्तव में लग रहा है माय स्टूडेंट कि यहाँ का कॉन्सेप्ट गजब का है, यहाँ का रूल्स गजब का है, यहाँ के हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दी जाती है, जिससे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप जरूर ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए भाई, स्टूडेंट जिनको जरूरत है वास्तव में पढ़ने की और वास्तव में कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वहां तक पहुंचाइए जरूर, ताकि यहाँ का भी फैमिली यहाँ पे बढ़े और मैं आपके लिए और भी एक अच्छे जोश के साथ जो और कॉन्सेप्ट उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूं। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे ये बी है, ये पार्ट आपका सी है, इधर का डी है। देखते हैं भाई स्टूडेंट, लिखा हुआ यू शुड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तुम्हें अपने टाइम को क्या करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट लिखा हुआ है यू शुड नॉट टू। एक चीज मैं आपको यही पे रूल्स बता दे रहा हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। चलिए यही पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रूल्स बराबर आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो यही पे लिख लीजिए। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर शुड आया हुआ है प्लस नॉट है प्लस V1 फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे आप, इसको भी लिखेंगे, लेकिन जैसे आप क्या करते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस आपका शुड आता है, आप अगर नॉट लगाते हो माय फ्रेंड तो आप टू प्लस V1 फॉर्म अगर सेंटेंस में देगा तो ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है माय स्टूडेंट। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ओनली आपको लिखना है सब्जेक्ट शुड नॉट प्लस V1 फॉर्म आएगा। अगर नॉट टू का यूज है तो आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब में क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका रॉन्ग है। समझ में आ रहा है क्या, यानी कि सिंपल सिंपल बात है कि आपने शुड लिखा, ठीक है, प्लस आप नॉट लगा रहे हो, देन आफ्टर V1 फॉर्म, ओके नो प्रॉब्लम, ऑल राइट, ये बिल्कुल सही है। आप क्या करेंगे इस सेंटेंस में यूज इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर बात कर दी जाएगी नॉट टू की, चाहे वो आपका सिंपल सेंटेंस हो माय डियर स्टूडेंट, जैसे सब्जेक्ट शुड प्लस V1 फॉर्म लिखेंगे
तब भी हमारा करेक्ट है ना। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं हमारे फ्रेंड, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड आप लिखते हो, नॉट लगाते हो, भी वन फॉर्म लिखते हो तब भी करेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस आप क्या करते हो हमारे स्टूडेंट, आप लिखते हो शुड नॉट टू लगा दिए तो रॉन्ग है। उसी तरह से आप सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस टू प्लस भी वन फॉर्म लगाते हो तब भी रॉन्ग है। सो माय स्टूडेंट, ये आपका बस थोड़ा सा क्या है, आपका कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार लॉ कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, दम लगा के यहाँ से सोच के थोड़ा सा अपने आप को काम रख के बढ़िया से अगर काम करते हैं, आप पढ़ते हैं ना, तो चीजें बहुत ही आसानी तरीके से गेन होता है, हमारे माइंड में लॉक होता है बहुत ही आसानी तरीके से। बट वही परेशान होके पढ़ोगे, सिर्फ हवा हवाई उड़ाओगे ना कि हाँ मैं तो ये पढ़ लूंगा, ये बहुत ईजी, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लगभग आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने 8 रूल एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया। तो यू शुड नॉट, इधर का टू का है के लिए रहेगा, यहाँ से आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। दम लगाओ मेरे भाई, दम लगाना ही पड़ेगा अपने जीवन में, कभी होपलेस मत होना। जो अंदर एनर्जी है ना, अभी जो आप यंग है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे एकेडमी क्लास के बच्चे जो 9 to 12 होते हैं, देन आफ्टर जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर के लिए जाते हैं, उनका जो फाउंडेशन बैच है मैं यही पे क्लियर कर दूंगा। उन्हीं को टारगेट में रखे जो डिफेंस वाले बच्चे हैं, जो आफ्टर 12 डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं, और उनके लिए जो इंग्लिश 25 नंबर की ग्रामर आती है, आप यहाँ पे एक बार जुड़ो। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आया ना, प्लेटफॉर्म बंद हो जाएगा हमारी स्टूडेंट। यहाँ पे यू शुड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, तो यहाँ पे टू रिमूव करेंगे, यहाँ पे ओनली रहेगा यू शुड नॉट, यानी कि बी वाले पार्ट में क्या है, रॉन्ग है। आप जैसे ही रिमूव करते हैं टू को, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे स्टूडेंट लिखा हुआ है यू ही शुड हैव वेंट देयर अर्लियर। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे डिवाइड कर दूं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए नो एरर। हैव है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर का वेंट आप देख रहे हो माय स्टूडेंट, ये क्या है, V2 फॉर्म है। यार कुछ बचा ही नहीं है यार, मैं यहाँ पे अगर शुड लिखा हूँ, हैव लिखा हूँ, तभी मैंने बोला है थर्ड फॉर्म लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा मैं वो भी लिख दिया हूँ। तो ये तो आपका दिमाग है ना, इधर हैव है तो इधर का V2 फॉर्म कहाँ के काहे के लिए लगाओगे। वहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है, V2 फॉर्म का यूज आप नहीं करोगे। तो जब V2 फॉर्म का आप यूज नहीं करते हो माय स्टूडेंट, तो अगर हैव आ गया तो कौन से वर्ब का फॉर्म, V3 ना, तो अब यहाँ पे वेंट की जगह पे क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, आपका गॉन हो जाएगा। अब ये सेंटेंस आपका जाकर चौकस होगा, करेक्ट होगा। मजा आ रहा है, अगर वास्तव में लग रहा है कि यहाँ पे आपके लिए मेहनत की जा रही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए, और एक बार आपको जरूरत है, आपकी मुझे बहुत ही जरूरत है, सपोर्ट करिए। फिर देखिए मैं इंग्लिश को कैसे यहाँ पे गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, जैसे कहते हैं ना कॉन्सेप्ट को कहाँ से ढूंढ के लाते हो सर, ये ऐसे भी पढ़ा जाता है क्या ग्रामर, बिल्कुल पढ़ा जाता है माय स्टूडेंट। एक कॉन्सेप्ट लो, पूरा निचोड़ लिखो, देन अपना क्वेश्चन पे प्रहार करो, खुद ही क्लियर हो जाएगा। इधर का ये पार्ट, इधर का बी पार्ट, इधर का सी, इधर का डी। अच्छा, इसको एक ही ले लो मेरे भाई, इसको एक ही लो, ए बी सी, और इधर का ये डी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे शुड हैव, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बीन है तो पैसिव वॉइस में है, तो अगला V3 फॉर्म आना चाहिए। V3 फॉर्म ऑलरेडी दे रखा है सेंटेंस में। स्टडी की बात कर रहा है, बिल्कुल सेंटेंस चौकस है, क्योंकि सेंटेंस आपका किसमें है, पैसिव वॉइस में। और जब आप बात करते हो पैसिव वॉइस की, तो आपके वर्ब के बाद अगर आपका यहाँ पे हैव बीन का यूज हुआ है पैसिव वॉइस में, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखोगे, रॉन्ग नहीं होगा। मेरे भाई समझ में आया क्या? यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, एकदम एक्सप्लेनेशन को एकदम धड़ाधड़ आप बढ़िया आपके सामने जो उड़ाया गया है, उसको एक बार अच्छे से देखिए आप, और बताइए दिल पे यहाँ पे हाथ रख के कि आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। माय स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम जुड़ा होगा ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख के ये क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे ना, तभी आपको पता चल गया होगा कि हाँ यार ये W365D एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे कैसे चीजों को सिखाई जा रही है, कैसे बताई जा रही है, कैसे गाइड कराया जाता है। क्या वास्तव में इंग्लिश ऐसे पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल पढ़ते हैं मेरे भाई, बिल्कुल पढ़ते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेते हो, थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप एक्सरसाइज करते हो, और उस एक्सरसाइज का भी निचोड़ साइड में लिखकर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, अपनी खुद की नोट्स बनाते हो, तो दोबारा क्या पढ़ने की जरूरत है क्या? दोबारा पढ़ने की जरूरत लग रही है कि आपको नहीं लगनी चाहिए मेरे भाई। अगर यहाँ पे जुड़े हो ना, और इधर का मैं खड़ा हूँ आपके सामने ना, तो इंग्लिश को मैं धुआं धुआं कर दूंगा ग्रामर का। ये क्या है मेरे भाई, आप देख के जरा बताइए। एक बार कॉन्सेप्ट आपको बताने के बाद, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, आपने खुद क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, मैंने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे गाइड किया, और आपने यहाँ पे क्वेश्चन को उड़ा दिया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के लगभग हम लोग क्या पहुंच चुके हैं, लास्ट पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग मस्ट का यूज पढ़ेंगे लास्ट क्लास में। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, देन आफ्टर मस्ट पे डिपेंड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर प्यारे बच्चों का जो क्लास 10th में है, उनका डिटरमिनर से स्टार्ट होगा। बहुत सारे भी टॉपिक्स लाने हैं, प्रीपोजिशन बचा हुआ है, तो वन बाय वन आपके सामने क्लासेस लाई जाएगी। बस दिल लगा के बढ़िया से सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, आप दिल लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।